हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नमस्कार दोस्तों, आप लोग सभी जानते ही हैं कि जो अभी माहौल चल रहा है पूरे दिल्ली से लेकर पूरे देश भर का जो माहौल है वो अब कुछ कहने के लायक नहीं बचा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि देश भर में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां पर हम दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली में हर तरफ धारा 144 लगा दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी का एक अलग खेमा है, प्रियंका गांधी का अलग खेमा है और सोनिया गांधी का एक अलग खेमा है। अब तीनों खेमे से मिलकर सभी सांसदों को उन्होंने गुहार लगाया है कि सभी सांसद जो है वो महंगाई के मुद्दे पर एकजुट होकर और सरकार का विरोध करें, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करें। अब देखना यह है कि आखिर इनका ये विरोध प्रदर्शन कितना सफल हो पाएगा और किस किस मुद्दों को ये विरोध प्रदर्शन घेरती है। फिलहाल अभी हमने देखा है कि नेशनल हेराल्ड केस में ही सोनिया गांधी राहुल गांधी से बहुत गहन पूछताछ हुई है और उस पूछताछ के बाद ये नतीजा निकाल पाई है ईडी और सीबीआई कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है वो नेशनल हेराल्ड केस में रहा है और जो इन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं बनाई थी जिसके ज़रिए इन्होंने पैसा लिया था और पैसों का लेन देन हुआ था, उसके कुछ सबूत भी ईडी को मिले हैं। फिलहाल नेशनल हेराल्ड का एक छोटा सा ऑफिस उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है ईडी ने और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब चूंकि मुद्दा ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लंबा मुद्दा खींचते हुए जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अब महंगाई को लेकर सरेआम सड़कों पर उतर गई है। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक घेरने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही वो राष्ट्रपति भवन भी जा रहे थे अपने तमाम नेताओं के साथ में, तमाम सांसदों के साथ में, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक लिया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे साथ कहीं ना कहीं ये अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार को रोकना चाहिए। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे ये आप उनसे पूछिए, वो तो बोलते हैं कि आपकी की हत्या हो रही है। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं, थोड़ा सा our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise the people and we are doing that. अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो महंगाई बढ़ी है, यदि आप अभी से 2 से 3 महीने पहले यदि आप किसी सामान को खरीदने के लिए जाते थे मार्केट में, तो जो आपके पॉकेट पे इसका असर पड़ता था वो असर अब, चूंकि अब जब से ये जीएसटी 5% खाद्य पदार्थों पे अलग से लगा दिया गया है, इस पर आपकी जेब पर कितना भारी इसका पलड़ा पड़ने वाला है ये आपको देखना होगा। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि जिस तरीके से आम आदमी को गरीबी, महंगाई जो है वो डाइन बन के डसती हुई जा रही है, तो इससे आखिर निजात कब तक मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी अवधारणा लोगों की बन गई है कि आखिरकार आमदनी नहीं बढ़ रही है और खर्चे उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार हर चीज़ों पर टैक्स भी लगा चुकी है। हमने अगले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से जीते जी तो आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। मरने के बाद भी आपको शमशान घाट पे जब जाएंगे तो वहाँ पर जो तमाम चीज़ों को आप खरीदेंगे अपने अंतिम संस्कार के लिए, तो वहाँ भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन सब के बीच आखिरकार हमारे देश की स्थिति क्या बनने जा रही है? क्या ऐसी ही स्थिति रहेगी? क्या ऐसे ही दिनों की संकल्पना हमने की थी? मौजूदा सरकार जो है वो अपनी बड़ाई करने के चक्कर में वो अपने को स्वयं भू मान चुकी है। वो अपने आप को ऐसा समझ चुकी है कि आखिरकार उनके खिलाफ बोलने वाले अब कोई भी नहीं है और जो भी इसका विरोध करेगा उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार किया जाएगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली से लेकर आप देखेंगे कि बिहार और असम के तरफ में और राजस्थान में भी इसका खासा विरोध हो रहा है। और साथ ही विरोध इस बात का हो रहा है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है अभी केंद्र में, उनकी वजह से जो इतना जीएसटी लगा दिया गया है 5% का अतिरिक्त खाद्य पदार्थों और तमाम ऐसे पदार्थों के ऊपर लगाया गया है जो कि
ब्रांडेड नहीं है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट पर भी अब टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के विरोध में अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अब सड़क पर उतर चुकी है। हालांकि कई नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी है, कई नेता जो है वो सड़क पर सरेआम विरोध करते हुए नजर आते हैं। तमाम मीडिया की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है और इन सब के बीच अब देखना पड़ेगा कि नेशनल हेराल्ड केस में क्या कुछ हो जाता है या फिर उसका सीधा उल्टा यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि महंगाई को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक नया मुद्दा अपना बना लिया है और मुद्दे के तहत इनको कितना समर्थन मिल पाता है। फिलहाल अभी तो पूरे देश भर के अंदर में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इन महंगाई से त्रस्त हैं, वो सभी लोग आकर इनके समर्थन कर रहे हैं और पार्टियां अपनी अपने रणनीति के तहत सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी बीच आज राहुल गांधी और तमाम ऐसे सांसद जो महंगाई का विरोध कर रहे हैं वो सभी काले कपड़े में दिल्ली में नजर आए। हालांकि उनको एक निर्देश दिया गया था कि दिल्ली में आप कहीं पर भी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, सिर्फ जंतर मंतर को छोड़कर। राहुल गांधी ने कहा कि हम संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम जाना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही हमको पुलिस ने रोक दिया और अपने हिरासत में ले लिया। हालांकि हम डरने वाले में से नहीं हैं, तमाम अभी ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको जानने हैं। तो दोस्तों आपसे यही मेरी गुजारिश है कि जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे ज़्यादा जानना चाहते हैं, किस तरह के समाचार आपको पसंद है और कौन कौन से टॉपिक को आप पसंद करते हैं, तो आप हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का हम जवाब दें, साथ ही आपको हम वैसे टॉपिक लेके आएँ जिसकी आपको दरकार है।